ॐ वर्णानामर्धसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के रसिक जनों, श्रेष्ठ श्रोतागण, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा के क्रमबद्ध रूप से कथा का श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं। अब हम श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद के चतुर्थ अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। वहाँ कहते हैं कि हर तज चतुराध्याय में सती गई पितुगेह, शंभु भाग देखऊं नहीं तुरत उठी जर देह। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, शिव जी तो यह बात कहकर चुप हो गए, परंतु मन में कहने लगे कि सती के तनु का दोनों ओर से विनाश हुआ समझो आज। और सती पिता के देखने की इच्छा करके महादेव के भय से कभी बाहर जाती थी और कभी भीतर अंदर आ जाती थी। दुविधा में उनका मन था। सुहृदयों के दर्शन की इच्छा के नाश से विमन होकर, प्रेम की वशीभूत होकर वह सती रोने लगी और आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। सती क्रोध में आकर कांपने लगी और ऐसी विहल हुई कि उनके समान दूसरा कोई नहीं हो। इस प्रकार भव ने भवानी को देखा मानो अभी भस्म कर देगी। फिर वहां से कठिन श्वास लेती हुई वह सती घर से निकलकर शिव को न्याग, शोक और क्रोध से व्यथित हो हृदय में दुख मानकर स्त्री स्वभाव से मूढ़मती होकर सती की, जिनको महात्मा जनों के प्यारे श्री विश्वनाथ शिव ने प्रेम से अपना आधा अंग बांट दिया, ऐसे भोलेनाथ का साथ छोड़कर वह सती पिता के घर को चल दी। तब सती को शिव के गण नंदीश्वर पर चढ़ाकर मेना, गेंद, दर्पण, कमल, श्वेत छत्र, पंखा, माला आदि लिए गाते और दुदुम्बी, शंख, वाणी, बांसुरी बजाते हुए प्रसन्न होकर चल देती हैं। चारों ओर से ब्राह्मण वेद ध्वनि करके यज्ञ संबंधी पशु को मार रहे हैं। ब्राह्मण पूजन कर रहे हैं। चारों ओर देवता विराजमान हैं। मृतिका, काष्ठ, लोहा, सुवर्ण, कुश और चर्म इनके बनाए हुए पात्र जहां यज्ञशाला में धरे थे, उस यज्ञ में सती पहुंची। परंतु यज्ञकर्ता दक्ष के भय से माता और भगिनी के अतिरिक्त और किसी देव, मुनि, नगरवासी ने उनका कुशल क्षेम नहीं पूछा और उनकी ओर देखा भी नहीं।
क्योंकि उनके पिता ने, दक्ष जी ने उनका सम्मान नहीं किया। केवल एक माता और बहन तो स्नेह के आंसू भरकर गदगद कंठ से प्रति प्रीति सहित आनंद से उनसे मिली। पिता के अनादर और अवज्ञा से माता और मौसियों के उत्तम आसन का देना और निरादर से शुश्रूषा का करना सती ने कुछ स्वीकार नहीं किया, और बहनों ने भी कुछ रीति प्रीति की बातें की, परंतु सती ने उनका कुछ ध्यान न किया, क्योंकि उस यज्ञ में कहीं शिव जी का भाग नहीं दिखता था। तो समझा कि विश्वेश्वर विभु का बिना अपराध निरादर किया मैंने। ऐसे अभिमानी के यज्ञ को देख भुवनेश्वरी भवानी महाक्रोध में भर गई, मानो अभी त्रिलोकी को भस्म कर देगी। इस प्रकार यज्ञशाला में सती ने रोष किया। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि दक्ष जी ने अपने यज्ञ में शिव की निंदा करने के लिए क्या चिन्ह कर रखा था, जिन चिन्हों को देखकर सती भस्म हो गई। तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि दक्ष ने अपनी यज्ञशाला के एक खंभे में अपने हाथ से ऐसा लिखकर लगा दिया था कि सबके लिए सूचना की जाती है कि इस हमारे यज्ञ में जो कोई प्राणी शिव का नाम मुख से उच्चारण करेगा, वह प्राणी उसी समय यज्ञशाला से बाहर निकाल दिया जाएगा। जो कदापि हमारा पिता ब्रह्मा भी इस यज्ञ में शिव का नाम लेता है, तो वह भी यज्ञ से निकाल दिया जाएगा। और दूसरे प्राणी की क्या सामर्थ्य है। भावी के वशीभूत होकर सब मुनि भी दक्ष के त्रास से डर गए। इसलिए दक्ष को उत्तर नहीं दिया कि यह दुष्ट क्या अन्याय कर रहा है, जो खंबे में शंकर जी की ऐसी निंदा लिख रहा है। उसी निंदा को खंबे में लिखी हुई देखकर सती को क्रोध हुआ और दक्ष की यज्ञ की अग्नि में उन्होंने जलकर अपने देह को भस्म कर दिया था। इस प्रकार इस शंका का निवारण समझना चाहिए कि माता सती जब उस खंबे पे लिखे हुए संदेश को, उस चिट्ठी को या उस पत्र को पढ़ती हैं, तो उनके मन में महाक्रोध हो जाता है, और उसी क्रोध के कारण उन्होंने अपना भोलेनाथ का निरादर अपमान समझकर अपने देह को त्याग दिया। अब आगे कथा में कहते हैं कि तब भूतगण दक्ष के मारने को दौड़े। उस समय अपने तेज से शिव गणों को रोककर शिवद्रोही कर्म मार्ग करने से जिनको अभिमान हुआ, उस अभिमानी और अज्ञानी दक्ष को सब सभा के सन्मुख गंभीर वाणी से धिक्कार देकर सती बोलती हैं कि सब शरीरधारियों के प्रिय आत्मा अचिंत्य रूप चितानंद ऐसे भोले भाले शिव जी न तो कोई इनसे बड़ा है, न किसी के वह शत्रु हैं, सबकी आत्मा हैं। उनसे हे पिता, तेरे बिना कौन शत्रुता करेगा। हे द्विजराज, औरों के गुणों में साधु दोष ग्रहण नहीं करते। तुम सरीके निंदक खोटे मनुष्य दूसरे के गुणों में दोष को ही ग्रहण करते हैं। वे अधम हैं और महापुरुषगण पराये के थोड़े गुणों को बहुत कहते हैं, और मध्यस्थ पुरुष अपने ज्ञान से यथावस्थित गुण दोष ग्रहण किया करते हैं, और जो सत्पुरुष हैं वे केवल गुणों को ही ग्रहण करते हैं, दोषों पर ध्यान नहीं देते, वरन थोड़े से गुणों को अधिक करके मानते हैं। अरे हे शट, अरे हे मेरे पिता, ऐसे सज्जन पुरुषों का तूने अपमान किया है। शरीर को ही आत्मा मानने वाले नीच लोग सदा ईर्ष्या से महत् पुरुषों की निंदा किया करते हैं। यह बात कुछ आश्चर्य की नहीं है, क्योंकि महात्मा जनों के चरणारविंदों की लज से और प्रताप से शठ और दुष्ट जनों के लिए निंदा ही शुभ कहा गया है। शिव यह जो दो अक्षर का नाम है, जो कोई किसी प्रकार से एक बार भी यह नाम अपने मुख से ले लेता है, उसके पापों का तत्क्षण तत्काल ही नाश हो जाता है। ऐसे आनंद स्वरूप जिनकी आज्ञा संसार की कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, तूने ऐसे सर्वशक्तिमान शिवजी का द्रोह किया है।
तेरा कल्याण कभी नहीं होगा। अरे हे मेरे पिता, जिन कैलाशपति महादेव के पद पंकज की रज ब्रह्मरज से मिली हुई मकरंद की इच्छा वालों के मन रूपी ब्रह्मरों से सेवित सब लोगों के मन की कामना पूर्ण करने वाले विश्व बंधु से जो तूने द्वेष किया है, जिन शिवजी को तू अशिव कहता है, क्या तेरे अतिरिक्त ब्रह्मादिक उनको नहीं जानते? शमशान में जटा फैलाए, चिता भस्म शरीर में लगाए, मनुष्यों की कपोलों की माला धारण किए हुए, भूत गणों को साथ लिए, पिशाचों में जो वास करते हैं, तो भी उनके चरण कमल की रज ब्रह्मादिक अपने मस्तक पर धारण करते हैं। धर्म के रक्षक ईश की निर्कुंज होकर जहां लोग निंदा करते हों और वहां अपनी कुछ पार न बसाएं, तो कान बंद करके वहां से उठ जाएं, और जो निंदक के मारने का सामर्थ्य हो तो जैसे बने वैसे उस निंदक की जीहा काट कर खंड खंड कर डालें, फिर अंत को अपने प्राण त्याग कर दें। यह सनातन धर्म है। हे नीलकंठ के निंदक, तेरे शरीर से उत्पन्न जो ये मेरा देह है, इस देह को अब मैं नहीं रखूंगी, क्योंकि जो कोई भूल से अशुद्ध अन्न का भोजन कर ले वह वमन करने से ही शुद्ध होता है। उसी प्रकार अपने आत्म स्वरूप में रत रहने वाले महामुनि की मति वेद के विधि निषेध वाक्यों में प्रीति नहीं करती। जैसे देवता और मनुष्यों की गति अलग अलग हैं, एक संग नहीं हो सकती, इसीलिए प्रवृत्ति मार्ग होकर अथवा निर्वृत्ति मार्ग होकर, परंतु अपने धर्म में स्थित होकर किसी की निंदा करनी उचित नहीं है। मुनियों ने दोनों मार्ग सत्य कहे हैं। प्रवृत्ति कर्म में अग्निहोत्र आदि करना चाहिए और निर्वृत्ति कर्म में शम, दम, सत्य भाषण, राग और वैराग्य, इन दोनों चीजों का आशय करना चाहिए। यह सब वेद ने बहुत विचार करके कहा है, और जो मनुष्य इन दोनों कर्मों को एक ही समय करें तो यह परस्पर विरोधी हो जाते हैं। और शिव तो परब्रह्म ईश्वर हैं, वे चाहे ईश्वर की आज्ञा माने चाहे न माने, उस पर वेद की आज्ञा नहीं है। आहा, हे पितः, जो पदवी हमको प्राप्त है वह तुमको कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारी इच्छा मात्र से अणिमा, महिमा आदि सिद्धियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिनका बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी और ध्यानी सेवन करते हैं। जो अन्न खाने वाले प्राणपोषी यज्ञशाला में हवन कर धूम मार्ग करके जो सेवन करते हैं, उनको प्राप्त नहीं होती। हमारी पदवी ऐसी है कि जिसके चिन्ह प्रकट हैं, अवधूत लोग जिनकी सेवा करते हैं। अरे अरे हो शिव अपराधी, तुमसे जो यह मेरा देह उत्पन्न हुआ है, इस देह से मेरा कुछ अब प्रयोजन नहीं। तुझ सरीके कुमति दुर्जन के नाम से मुझे लाज आती है, उससे जन्म को मेरे धिक्कार है। जो महात्माओं का निंदक हैं, भगवान शिव वृषभध्वज हंसी से भी कभी पुकारेंगे कि हे दक्ष सुते, उस समय मुझे महाकलेश होगा अगर मेरे महादेव, अगर मेरे पति, मेरे स्वामी अगर मुझे इस प्रकार से कहेंगे कि हे दक्ष सुते, हे दक्ष की कन्या, तो उस समय मुझे बड़ी लाज होगी, बहुत कलेश होगा और मुस्कान मानकर तज कर लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए वह अधम शरीर जो तुमसे उत्पन्न हुआ है, उसका मैं अभी त्याग करूंगी। मैत्री जी बोले कि हे शत्रुघ्न, हे विदुर जी, इस प्रकार की बातें सती ने दक्ष से कहकर मौन होकर उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करके बैठ गई और आचमन करके पीत वसनधार नेत्र मूंद कर योग मार्ग का साधन करने लगी और आसन को जीतकर प्राण, अपान वायु को, पवन को नाभि चक्र में समान करके वहां से उदान वायु को उठाकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित करके
आनंदित होकर कंठ मार्ग से उस वायु को भ्रगुटी के मध्य में लाकर स्थापित किया। इस प्रकार महात्मा जनों के परम पूज्य सदाशिव ने जिनको आदर सम्मानित से गोदी में रखा ऐसे अपने कोमल शरीर को वह त्यागती हुई दक्ष प्रजापति पर क्रोध करके मनस्वी सती ने अपने उस शरीर में पवन और अग्नि की धारणा को धारण किया और जगत गुरु शिव जी को अपने पति के चरण कमल का चिंतन करने लगी। उस निर्दोष सती ने औरों को नहीं देखा और पाप रहित समाधि के अनल से अपने गात्र को भस्म कर दिया, अपने उस शरीर को भस्म कर दिया। उस समय देखने वालों का पृथ्वी और आकाश में महाभयानक हाहाकार मच गया कि खेद है कि शिवजी की प्रिया सती ने दक्ष की निरादर से क्रोधित होकर अपने तनु अपने शरीर को त्याग दिया है। अहो हे प्रजाओं, इस महादुरात्मा चराचर के प्रजापति की घोर दुष्टता तो देखो, जिसके अनादर करने से अनेक प्रकार के मान करने योग्य निष्पाप सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। यह अत्यंत क्रोधी कठोर शिवद्रोही लोक में बड़ी दुर्नामता को प्राप्त होगा, क्योंकि जिसने अपने अपराध से मरती हुई पुत्री को नहीं बचाया। इस प्रकार परस्पर लोग वहां बातें कर रहे थे। उसी समय अद्भुत सती का देह त्याग कर और इस प्रकार के दृश्य को देखकर महादेव जी के पार्षद आयुध लेकर दक्ष को मारने के लिए उपस्थित हो गए। गणों के आने का वेग सुनकर भगवान भृगु जी यज्ञ के नाशकों के नाशक यजुर्वेद मंत्र की आहुति से दक्षिण अग्नि में होम करने लगे। भृगु जी के हवन करने से और अपने तप के बल से अमृत पिए हुए सहस्त्रों ऋभु नामक देवता बड़े वेग के साथ वेदी से उठकर निकल पड़े। वे हवन की अधजली लकड़ी हाथ में लिए हुए सुंदर ब्रह्म तेज से बड़े हुए उन गणों को मारने लगे। तो सब प्रथम गुहाक शिव के पार्षद यक्षों समेत भूत प्रेत सब दिशाओं को भागने लगे। उस समय उन ऋभु नामक देवताओं का बल बढ़ गया और जो महादेव के गण थे उनको वह ऋभु नामक देवता वहां पर मारने लगे। तो वह सभी गण अनेक दिशाओं में भाग गए। इसी प्रकार माता सती के इस देह त्याग भरे संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद के चतुर्थ अध्याय का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।